नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है एक फ़ीमेल, 42 इयर्स इनकी एज है और ये जानना चाहती हैं कि एक तो इनको वेट का प्रॉब्लम है, तो क्यों है और आगे कैसा रहने वाला है। और दूसरा प्रश्न इनका ये है कि इन्होंने एक स्कूल ओपन किया है, तो वो स्कूल का आगे क्या बेनिफिट इनको मिलेगा। अब देखिए, हाथ में वेट की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये देखिए, गुरु पर्वत का घेराव देखिए, अच्छा फ्लफ़ी भी है और बड़ा भी है गुरु पर्वत। तो जब गुरु पर्वत का घेराव अच्छा होता है तो इंसान को वेट का प्रॉब्लम आता है, यानी वेट ज़्यादा होता है। देखिए, क्या हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा ग्रह गुरु ग्रह माना जाता है, बृहस्पति होता है। तो ये जब जब हाथ में काफ़ी बड़ा होगा तो इंसान को वेट का प्रॉब्लम आएगा, वेट लॉस करने में दिक्कतें आती हैं, वेट लूज़ नहीं हो पाता है, कई बार वेट उल्टा बढ़ जाता है और वेट लॉस की जितनी भी कोशिशें होती हैं वो बेकार हो जाती हैं। तो उसके लिए इनको थोड़ा गुरुवार के दिन दान करना चाहिए। कोई भी चीज़ का दान करें, अपने कपड़ों का जब भी दान करें गुरुवार के दिन करें, जिससे कि इसका असर थोड़ा सा कम हो। और दान करने से इनका जो बृहस्पति है थोड़ा सा जो उग्र हो जाता है, ज़्यादा ओवर डेवलप्ड होकर असर देता है, वो असर थोड़ा सा कम हो जाए। तो अपनी चीज़ों का जब भी दान करें, अपने पुराने कपड़ों का दान करें, तो वो बृहस्पतिवार के दिन करना चाहिए इनको। अब हाथ में देखें कि जो इन्होंने बिज़नेस की बात कही है, स्कूल खोला है, तो उसका क्या प्रॉस्पेक्ट है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से रेखा चल रही है और आगे थोड़ी हल्की भी चलती जा रही है। तो जब इस तरह से रेखा आगे बढ़ती है और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखता है, लेकिन फिर भी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, यानी कि जो स्कूल ये चला रही हैं वो आगे चलता रहेगा। उसको आगे भले ही थोड़ी सी स्पीड धीमी चले, लेकिन वो इनको जीवन में फल देगा। तो देखिए, कोई भी काम इंसान करता है तो एकदम शुरुआती रिजल्ट्स बहुत बढ़िया नहीं मिलते हैं, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, चीज़ें धीमे धीमे चलती हैं, लेकिन चीज़ें आगे आगे की ओर बढ़ोतरी की ओर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी देखें तो बुद्ध पर्वत का घेराव अच्छा है, बोलने चालने में अच्छी होंगी, पोलाइट बात करना, लोगों से अच्छा व्यवहार दिखाना, तो इस तरह की चीज़ें भी हाथ में दिखती हैं। तो बुद्ध इनको अच्छा फल देगा और जो इन्होंने शुरुआत किया है उसका भी इनको अच्छा लाभ मिलेगा जीवन में। अब हाथ में देखें, यहाँ पर इनका हैंड की ओर चले तो हैंड अच्छा पिंक कलर का पाम है। तो ऐसा पाम धन का कारक होता है, ऐसा पाम इंसान को जीवन में धनवान बनाता है। यहाँ पर देखें, हाथ रेक्टेंगुलर पाम है, तो ऐसा पाम जब भी रेक्टेंगुलर होता है, इंसान मेहनती बहुत होता है, मेहनत से आगे बढ़ना, मेहनत करना, मेहनत से कभी घबराते नहीं हैं ऐसे लोग। अब देखिए, हाथ में यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है, ये हिस्सा इनका छोटा है और ये हिस्सा इनका बड़ा है। तो ऐसे में इन माउंट्स का असर इनको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ऐसे लोगों को इन माउंट्स की जो कहना चाहिए रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छा मिलना। और ऐसी लेडीज़ ज़्यादातर कहीं ना कहीं अपना भाग्य अपने पति को देती हैं। और ख़ास तौर से ये चीज़ें लेडीज़ के हाथ में पाई जाती हैं कि जब भी जिस भी इंसान से वो शादी करती हैं तो उनका भाग्य, लेडीज़ का जो अच्छा भाग्य है वो उनके पति को लगता है, अपने पति को ग्रोथ देना, पति को धनवान बनाना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। ऐसे हाथ में जिस तरह की पिंकनेस है, चमक है, ऐसा लगता है कि ऐसे लेडीज़ जब तक अपने पिता के घर में रहती हैं पिता को भाग्य देती हैं, जब अपने शादियों के पति के घर में आती हैं तो पति को भाग्य देती हैं। अब यहाँ पर देखें तो इनका चंद्रमा भी काफ़ी अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुद्ध पर्वत, गुरु, इस तरह के जो 4 मेन इनके माउंट्स हैं, पर्वत हैं, ग्रह हैं, वो डेवलप्ड हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जब जब हाथ में 4 मेन पर्वत डेवलप्ड होंगे, इंसान जीवन में सुखी रहता है, यानी कि उसको रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, सुख सुविधा के सारे साधन होते हैं, एक से एक ऐशो आराम की चीज़ें उसके पास होती हैं। तो जीवन हर तरह से एक सेटिस्फैक्शन भरा होता है, ईश्वर की कृपा होती है। अब हाथ में देखें, यहाँ पर
देखिए भाग्य रेखा को अगर हम थोड़ा सा बात करें ट्रायंगल को, तो यहाँ पर थोड़ा सा रेखाओं का जाल दिखता है। ये देखिए, तो ये रेखाओं का जाल आता है ज़्यादा सोचने की वजह से, नेगेटिविटी की वजह से। ये देखिए मस्तिष्क रेखा के ऊपर भी, तो इस तरह से नेगेटिविटी तब ज़्यादा आती है जब इंसान ज़्यादा सोचता है, दिन रात उसी चीज़ों के बारे में सोचना, बार बार सोचना, बेकार के ख्याल आना, तो ऐसी नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसे में इनको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। अब ये देखिए, ये लाइन्स जब हट जाएंगी हाथ में से तो इनकी भाग्य रेखा भी क्लियर दिखाई देगी। अगर हम इस समय इनकी भाग्य रेखा को देखें तो वो कुछ इस तरह से बहुत हल्की हल्की होती हुई दिखाई दे रही है, क्लियर नहीं दिख रही है। इन रेखाओं की वजह से पूरा ये हिस्सा ढक गया है, छिप गया है। अब हाथ में क्या होता है कि ऐसे में ये रेखाएं भी, जो मेन रेखाएं, वो अपना असर कम कर लेती हैं। जब भाग्य रेखा के इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी होगी, ये देखिए इतनी नेगेटिविटी होगी, तो वो अपना असर भी ठीक से नहीं दिखा पाएगी। अब चलते हैं हाथ में, देखिए मनी ट्रायंगल को। तो ये देखिए अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी इनके हाथ में है, और यहाँ पर ये देखिए ये राहु का क्षेत्र भी इस प्रकार से इनके हाथ में बना हुआ है। तो इनकी अगर हम देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी खासी होगी, कोई जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, एसेट वाइज भी, बैंक बैलेंस वाइज भी, हर चीज़ इनके पास काफ़ी बढ़िया होगी। अब चलें हाथ में देखें जीवन का ग्राफ क्या कहता है। यहाँ से इस तरह से चले आ रहे, एक बार जो जीवन में उठान पकड़ा उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ा रही हैं और निरंतर बढ़ते जाना, इस तरह का हैंड में ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब चलते हैं उंगलियों की ओर। उंगलियों में देखें तो अच्छी मासल उंगलियां हैं, और ये देखिए उंगली में यहाँ पर थोड़ा दूसरा पिक्चर लेंगे। हाँ देखिए उंगलियां मासल है, देखिए अच्छी खासी मासल उंगलियां हैं। जब भी मासल उंगलियां होती हैं तो इंसान को धन की दिक्कत नहीं होती है। ऐसे लोगों को धन काफ़ी एक तरह से अच्छा जीवन में धन बना लेते हैं। और देखिए उंगलियों का मासल होना वेट से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो खुद पतले होते हैं या फिट फाइन होते हैं, लेकिन उनके हाथ बहुत मासल देखे जाते हैं। ये ऐसा आपको ज़्यादातर बड़े बिजनेसमैन में देखने को मिलेगा। या कई बार होता है कि आपने देखा कि कोई बहुत हेल्दी लेडी है या हेल्दी जेंट्स है, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल पतला सा है, तो ऐसा, या उसके माउंट्स भी फ्लफ़ी नहीं है। तो इस चीज़ से वेट का कोई लेना देना नहीं होता कि हाथ मासल है या पतला है। तो ये इस तरह का जब भी ये फ्लफीनेस देखी जाती है तो ये इंसान को काफ़ी ज़्यादा धनवान बनाती है, धन के कारक होते हैं ऐसे। और ऐसे हाथ जब भी होते हैं तो वो लेडीज़ अच्छे घर परिवार में जन्म लेती हैं, पिता के यहाँ बहुत सुख देखती हैं, और उसके बाद शादी के बाद भी एक अच्छे घर में शादी, एक कहना चाहिए कि एक अच्छे घर में शादी हो जाना, शादी के बाद भी पति को भाग्य प्रदान करती हैं, पति के लिए भाग्यशाली रहती हैं। यहाँ पर देखें तो ये दो उंगलियाँ, गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर, अगर हम बात करें तो सूर्य की फिंगर लंबी है। ऐसे लोग थोड़े से हिम्मती ज़्यादा होते हैं और थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, जो सोच लिया एक बार करके मानते हैं। यहाँ पर इनके हाथ में जो छोटी फिंगर है ये काफ़ी छोटी है देखा जाए तो ऐसे में इंसान कभी कभी ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से गलत डिसीजंस ले लेते हैं। और कई बार होता है कि लोगों से ज़्यादा घुल मिल जाने की नेचर होती है ऐसे लोगों की, जल्दी घुल मिल गए, जल्दी फ्रेंड्स बना लिए, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और लेकिन धोखा भी जीवन में काफ़ी मिलता है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर हाथ में ये इस प्रकार का चिन्ह है, ये ऐसे चक्र का चिन्ह और लंबाई में चिन्ह है। तो ऐसे में इंसान को जीवन में गुरु फिंगर पर जब भी ये चक्र होता है बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए, हम अपने अलग जीवन में कुछ करके दिखाएं, और होता भी है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी काम शुरू करते हैं उसमें कामयाबी भी इनको मिलती है। अपने आप को अपडेट रखना, अपनी नॉलेज को अपडेट रखना खूब अच्छे से इनके अंदर देखा जाता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो शनि पर्वत पर, तो शनि पर्वत पर ये इस तरह का उल्लड़ लूप हमें दिखाई देता है शनि की उंगली पर। तो जब भी ऐसा लूप होता है, इंसान अपने जीवन में जो भी कठिनाई आती है उसको बड़ी समझदारी से, अपने टैक्टफुलनेस के साथ, अपनी
होशियारी से उसको ओवरकम करता है। अब यहाँ पर देखें सूर्य फिंगर पर, तो यहाँ भी हमें एक कि यहाँ पर एक ही इस प्रकार का चक्रनुमा निशान है। तो ऐसे लोग जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करते हैं कि जो भी कोई काम करते हैं उसमें सक्सेस पाना, उसको आगे बढ़ाना, उसमें आगे बढ़ोतरी देना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अब आते हैं यहाँ पर बुध पर्वत पर, बुध की फिंगर पर देखिए उल्लन लूप है। और जैसे कि हमने बताया कि ऐसे लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट के मामले में गलत डिसीजंस ले लेते हैं और गलत डिसीजन की वजह से गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, गलत आदमी को पैसा दे दिया और जिसको भी ये पैसा देती होंगी वो ये लौट के नहीं आता होगा। अब आते हैं अंगूठे की तरफ, देखें अंगूठा क्या कहता है। अब देखिए अंगूठे में यहाँ पर ये एक चक्र का निशान है, ये देखिए इस तरह से खड़ा हुआ चक्र है। और जब भी ऐसा चक्र होता है इंसान काफ़ी भाग्यशाली होता है। हमने जैसे कहा पति को भाग्य देना, पिता को भाग्य देना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। और ये देखिए विल पावर का क्षेत्र भी अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिक और प्लानिंग पे इनको वर्क करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखें तो यव का साइन भी इनके हाथ में है, तो जीवन भर एक तरह से अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन रहना, ऊपर वाले की कृपा बने रहना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होना, ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं। थोड़ा सा लॉजिक और प्लानिंग पे वर्क करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। अंगूठे को पीछे की ओर देखा है तो अंगूठा पीछे की ओर काफ़ी अच्छे से मुड़ रहा है, तो ऐसे में इंसान किसी भी हालात में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ऐसे लोग अपने आप को दूसरों किसी भी हालात में एडजस्ट कर लेना, जो जैसा मिल जाए उसमें खुश रहना, इस तरह की विचार देखा जाता है। यहाँ पर हमने देखा था कि गुरु माउंट के बारे में, और यहाँ पर एक ये देखिए इस प्रकार से एक ये वलय बन रहा है। तो ऐसे में इंसान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान लगता है, भगवान में मन लगाना, दान पुण्य में मन लगना, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पे क्रॉस का साइन भी दिखता है कि परिवार वालों से सपोर्ट मिलना, हस्बैंड से सपोर्ट मिलती होगी इन्हें। अब हाथ में देखें यहाँ पर एक एपेक्स का चिन्ह भी है, तो अपनी नॉलेज को पूरा ध्यान रखना, अपडेट करना, नॉलेज को बढ़ाए रखना, इस तरह की आदत इनकी होगी। अब यहाँ पर आते हैं शनि पर्वत पर, तो शनि पर्वत पर ये देखिए भाग्य रेखा बड़ी अच्छी जा रही है और ये एक वाई का चिन्ह भी इनके हाथ में दिखाई दे रहा है, तो ये भी बड़ा अच्छा साइन है। यहाँ पर देखें तो एक मछली का चिन्ह भी दिखता है जो ओल्ड एज इनकी लग्जरियस बनाती है, और एपेक्स का चिन्ह भी है जो जीवन में इनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उससे लड़ने की क्षमता देता है। यहाँ पर एक लूप दिखता है, ये देखिए इस प्रकार से, तो ये इसे कहते हैं लूप ऑफ हार्ड वर्किंग, यानी कि हार्ड वर्किंग होते हैं, लेबोरियस होते हैं ऐसे लोग, ना खुद खाली बैठते हैं ना दूसरों को खाली बैठने देते हैं। अब हाथ में देखें यहाँ पर ये इस प्रकार से एक ये यहाँ पर एक ये शुक्र वलय बन रहा है इनके हाथ में। जब भी ऐसा शुक्र वलय बनता है इंसान अपने परिवार के लिए अच्छा भाग्यशाली होता है, और ऐसे लोग जब भी अपने परिवार में जब इनका जन्म होता है तो अपने परिवार वालों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। और ऐसे लोगों का भाग्य इनके लिए कम, इनके परिवार वालों के लिए ज़्यादा काम करता है। यानी पिता के घर में रहीं तो पिता के लिए ज़्यादा काम करेगा, पति के घर में आई तो पति के लिए ज़्यादा काम करना, इस तरह का ये शुक्र वलय देखा जाता है। शुक्र वलय काफ़ी लकी रहता है, अच्छी लग्जरियस लाइफ देता है, जीवन के सब सुख साधन, ऐशो आराम, इस तरह की चीज़ें देता है। यहाँ पर हाथ में देखें तो एक चीज़ और दिखती है, ये इस प्रकार से एक रेखा का आना, देखिए इस तरह से एक रेखा का आना, तो ये पूर्व पुण्य रेखा है। पूर्व पुण्य रेखा यानी कि पिछले जन्म के जो अच्छे कर्म हैं उनका फल इस जन्म में मिलना। और हाथ में देखें यहाँ पर भी कोई इनहेरिटेंस का योग या पिता से किसी प्रकार का कोई सहयोग, प्रॉपर्टी में हिस्सा, इस तरह की चीज़ दिखती है। और प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता तो कई बार पिता आपको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट देना, कोई किसी तरह का हिस्सा देना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये इस तरह का, ये देखिए ये
निशान देखने को मिल रहा है। और ये इस तरह से पेड़-नुमा निशान आप कह सकते हैं, ये बहुत ही शुभ निशान होता है। जब जब हाथ में इस तरह का निशान होता है, इंसान अपने जीवन में बहुत बड़ा अवश्य करता है, नेम फेम मिलता है इंसान को, और उसके नेम फेम की चर्चा दूर दूर तक होती है। एक अपनी पहचान बना लेना, अपना एक रुतबा होना, इस अपना एक ओहदा होना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर हाथ में देखें तो ये बुद्ध पर्वत बहुत बढ़िया है। बुद्ध पर्वत काफ़ी बड़ा है, काफ़ी एक तरह से फ्लफ़ी भी है और काफ़ी गहरा भी है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना, लोगों से अच्छे से बातचीत करना, प्यार से बोलना और अपनी बात कह पाना, इस तरह की चीज़ें भी दिखाई देती हैं। और ये देखिए, इस तरह के जब इस तरह की लाइन्स होती हैं तो इंसान हमदर्दी भरा नेचर होता है इंसान के अंदर। दूसरे के दुख दर्द को समझना, दूसरे को अच्छी सलाह देना, ऐसे लोगों की गुण पाए जाती हैं। यहाँ पर देखें तो मंगल पर्वत मीडियम है। देखिए, मंगल पर्वत बहुत ज़्यादा तेज़ होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ज़्यादा फ्लफ़ी मंगल होता है तो वो गुस्सा ही बढ़ाता है। तो मंगल अपना इनका मीडियम है, ज़्यादा किसी से लड़ने में, बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते ऐसे लोग। ऐसे लोगों का फंडा होता है जियो और जीने दो। इसी तरह अंदरूनी मंगल भी है। अंदरूनी मंगल इनका देखा जाए, अंदर से बहुत, ऊपर से भले ही मासल दिखता है लेकिन अंदर से अगर हम दबा के देखेंगे तो दब जाएगा। तो ऐसे में अंदर से भी शांत होते हैं ऐसे लोग। अब आते हैं चंद्र पर्वत की ओर। चंद्र पर्वत अच्छा खासा है, और देखिए यहाँ से इस तरह की रेखाएं निकल रही हैं तो किसी लेडी का सपोर्ट जीवन में दिखाई देता है। और यहाँ से ये रेखा इस तरह से जा रही है तो लाइन ऑफ वाया लाज़्बिया दिखती है, लाइन ऑफ डिज़ायर्स। और उसके बाद देखिए हाथ में तो काफ़ी इमोशनल होना, दूसरों की बातों को समझना, इमेजिनेशन पावर अच्छी होना, इस तरह की चीज़ें हाथ में दिखाई पड़ रही हैं। यहाँ पर देखें हाथ में तो शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा डेवलप्ड है। और जब भी शुक्र पर्वत ऐसा डेवलप्ड होता है तो इंसान अपने जीवन में काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, सुख सुविधा के हर साधन उसको देखने को मिलते हैं। और ऐसे में इंसान को अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छा घूमना फिरना का शौक़ होता है। पार्टी करना, बाहर जाना आना, और एक से एक महंगे कपड़े, एक से एक महंगी आइटम इनको पसंद आती होंगी। अब आते हैं रेखाओं की तरफ कि हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं। अब देखिए हाथ में यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से रेखा चल रही है, तो यानी कि दो मस्तिष्क रेखा चल रही है। दो मस्तिष्क रेखा इंसान को काफ़ी सोचने पर मजबूर करती है, दिन रात सोचने का काम करना। जब भी बैठती होंगी कुछ ना कुछ सोचती रहती होंगी। पर ऐसे लोग नए नए आइडियाज़ भी डेवलप करते हैं, और क्या करना चाहिए, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, और ग्रोथ कैसे हो, और क्या नया इनोवेशन करा जाए, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। यहाँ पर देखें तो इधर ये रेखा और इधर जीवन रेखा अलग अलग है। तो ऐसे में इंसान के की अपनी अलग सोच होती है, परिवार से अलग सोच होना, परिवार के साथ सोच मैच नहीं होती। कई बार माता से भी थोड़ा सा इनका मतभेद रहता है, या माता के स्वास्थ्य में दिक्कत देखी जाती है। यहाँ पर इस तरह से देखिए लाइफलाइन चल रही है, अच्छी भरी लाइफलाइन है। और ये देखिए यहाँ पर ये ऐसा लगता है कि 40 के आसपास एक ये बड़ी रेखा दिखाई देती है, उन्नति की रेखा, कोई नया काम शुरू करना इन्होंने किया होगा। और यहाँ पर ये देखें तो रेखा सीधी साफ सुथरी स्वच्छ चल रही है, तो कोई दिक्कत की बात दिखाई नहीं देती। एक इन्होंने देखिए एक चीज़ और देखने की है कि जैसे सूर्य पर्वत यहाँ पर जब दबा होता है, तो सूर्य पर्वत दबा होने के कारण दो तीन चीज़ें वहाँ आती हैं कि कई बार होता है आँखों का चश्मा होता है, पिता से मतभेद होता है, या पिता से दूरी, या फिर कई बार होता है कि इंसान को थोड़ा सा जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहने लगती है, और ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम अराइज उनके साथ साथ बढ़ती है। तो ऐसे में इनको हम सजेस्ट करेंगे सूर्य मुद्रा करें, तो उससे ये थोड़ा सा सूर्य को बल मिलेगा, और जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो भी कम होगी, उसमें भी आराम मिलेगा। अब हाथ में देखिए यहाँ पर चले इनकी भाग्य रेखा की ओर। ये देखिए यहाँ से ये भाग्य रेखा इस प्रकार से चल रही है, हल्की हल्की चलती भी जा रही है, और इस तरह से बनती जा रही है। तो भाग्य रेखा अपनी अच्छे तरीके से चल रही है। और यहाँ पर एक भाग्य रेखा और है जो यहाँ आके रुक गई है।
तो इस तरह से 2 भाग्य रेखाओं का साथ मिल रहा है। थोड़ा बीच बीच में खर्चों का इंडिकेशन दे रही है भाग्य रेखा, लेकिन निरंतर चलती जा रही है, तो रुपए पैसे का जीवन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ, लेकिन अपने स्कूल से इनकम निकालने में शुरुआती में इनको थोड़ी दिक्कत होगी, उसके रिजल्ट्स इनको बाद में मिलेंगे, धीरे मिलेंगे, थोड़े बाद में मिलेंगे। यहाँ पर देखिए मस्तिष्क रेखा पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है, ये देखिए कितनी ज़्यादा, ये सूजन भरी। हमें कई लोगों ने पूछा था कि ये सूजन भरी क्या होती है रेखा। देखिए जब भी रेखा में इस तरह का गड्ढा बनने के साथ साथ यहाँ का मांस ऊपर की ओर उभरा है, उसके किनारे का जो मांस हो वो भरा है। जब भी देखिएगा कोई चोट लगती है तो होता क्या है कि चोट के आसपास जो चोट होती है उसके ऊपर सूजन आ जाती है, वो फूल जाता है एरिया। तो इसी तरह से ये जो मांस है देखिए फूल गया है ये, और ये देखिए डार्क एक रेखा भी गड्ढे नुमा आ गई है। तो ज़्यादा सोचने की वजह से भी ऐसे मस्तिष्क रेखा पर दबाव दिखाई देता है। और ये देखिए यहाँ पर मस्तिष्क रेखा ब्रेक हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि 30 वर्ष के आसपास इन्होंने कोई बड़ी तकलीफ़ झेली होगी, कोई पारिवारिक समस्या लगती है 28 से लेकर 35 वर्ष के आसपास तक में, जिसकी वजह से रेखा ब्रेक भी हो रही है। कोई निराशा, कोई बड़ी समस्या जिसकी वजह से इनको जीवन में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अब की बात अगर हम करें 42 वर्ष के बाद का समय देखें तो साफ़ सुथरा स्वच्छ चल रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आते हैं हार्ट लाइन पर, तो हार्ट लाइन देखें तो इस तरह से आ रही है, इस पर भी बहुत दबाव दिखता है इस रेखा पर। तो ऐसा लगता है फीलिंग्स का हर्ट होना, जिसके साथ भी अच्छा करती होंगी वो इनके साथ बुरा करके जाता होगा, वो इनको उल्टा 4 बात सुना के जाता होगा, इसलिए इनके हाथ में रेखा ऐसी हो गई है। यानी कि यार लोगों से नेग्लेक्शन मिलना, लोग इनकी बात सुनना पसंद नहीं करते होंगे, लोग इनको चार में होता है कि अवॉइड करना। तो कई बार इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो इंसान को ऐसे रेखा हाथ में रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर देखें तो एक तिल हमें दिखाई देता है छोटा सा, तो ये चंद्र पर्वत पर तिल है। तो ऐसे में इंसान को जीवन में यात्राएं अच्छी खासी करनी पड़ती है यात्राओं में। और क्या कई बार होता है कि मुट्ठी बंद करने पर ये तिल बाहर की ओर निकलता है, तो यानी कि इंसान को पैसा खर्च करने का शौक़ होता है। जब भी कोई अच्छी चीज़ देखी तो मन इनका लुभाने लगता होगा उस चीज़ को देख के, और ये उस चीज़ को खरीदने के लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती होंगी। अब हाथ में देखें, यहाँ पर मंगल पर्वत पर हमें ये रेखाएं दिखती हैं इस तरह से। तो ये किसी 2 रेखाएं सपोर्टिंग रेखाएं हैं, चाहे आप इन्हें एंजल लाइन बोलें चाहे सपोर्टिंग लाइन बोलें, तो जीवन में 2 लोगों का सपोर्ट इनको अच्छा खासा मिलता रहेगा। यहाँ पर देखिए जो इनकी आयु की रेखा है उस पर, जीवन रेखा पर काफ़ी ज़्यादा ये राहु रेखा की कट से, तो ऐसा लगता है 20 से 30 वर्ष का समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा इनके जीवन में रहा होगा। लेकिन अब वो समय बीत चुका है, तो आगे जीवन में परेशानियाँ कोई नहीं दिखाई देती। एक इनके हाथ में यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से निकलती हुई दिख रही है, तो आगे हो सकता है फॉरेन कंट्री के भी योग बने, फॉरेन कंट्री जाना, फॉरेन कंट्री विजिट्स करना, तो इनके जीवन में दिखता है। भाग्य रेखा में से भी एक रेखा इधर की ओर निकल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाग्य रेखा में कोई इनकम के योग, जैसे ऑनलाइन काम करके इनकम के योग बनते हैं, या किसी ऐसे पर्सन से हेल्प मिलना जो कहीं दूर रहता हो, विदेश में रहता हो, उससे हेल्प मिलना, इस तरह की चीज़ भी हाथ में दिखाई देती है। या लेडीज़ का सपोर्ट ज़्यादा होना, लेडी क्लाइंट्स ज़्यादा मिलना, इस तरह की चीज़ें भी हाथ में दिखाई दे रही हैं। अब ये था इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड की ओर, देखें लेफ़्ट हैंड क्या कहता है। लेफ़्ट हैंड में देखें तो देखिए यहाँ पर मस्तिष्क रेखा ये लिखी है इस तरह से, काफ़ी डिस्टर्ब है। ऐसा लगता है 25 से 35 वर्ष के आसपास तक काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हाथ में रहा होगा। ये मछली नुमा चिन्ह दिखता है। हमने पहले बताया था अपनी वीडियो में कि मछली का चिन्ह जब भी मस्तिष्क रेखा पर होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। इंसान के जीवन में कोई ऐसी बड़ी समस्या आती है कि इंसान परेशान हो उठता है, निराशा जीवन में भर जाती है, और वो समय ऐसा होता है कि इंसान खुद जानता है कि वो उसने कैसे झेला, वो समय कितनी ज़्यादा परेशानी आई, और उस समय उसकी स्थिति ऐसी आती कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस तरह से बाहर निकलूँ इस समस्या से, मेरी समस्या दूर होगी भी या नहीं। इस तरह की परेशानी इंसान के जीवन में एकदम से आ जाती है। हाथ में अगर हम देखें तो चंद्र यहाँ भी अच्छा है, शुक्र यहाँ भी अच्छा है, और बुध, गुरु, ये सब अच्छे हैं इनके हाथ में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एक चिन्ह दिखता है, देखिए मछली का चिन्ह दिखता है।
देखिए, जब भी लेडीज़ के हाथ में लेफ़्ट हैंड में मछली का चिन्ह होता है तो जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा अवश्य करती हैं, जिससे कि उनकी पहचान बनती है। दूर दूर तक लोग उनका नेम फेम फैलता है, लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो अगर हम इनके हाथ का निष्कर्ष निकालें तो ओवरऑल दोनों हैंड इनके अच्छे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें लेफ़्ट हैंड अच्छा कि राइट हैंड अच्छा, दोनों ही हैंड अच्छे हैं, बराबर हैं। ऐसे लोग शादी से पहले भी सुखी रहते थे, शादी के बाद भी सुखी रहते हैं, और कुछ खास डिफरेंस हाथ में नहीं देखने को मिल रहा। तो ये कहना चाहिए लेफ़्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें अपने माता पिता से मिलती है, जो रख रखाव हमें अपने माता पिता से मिलता है, तो इनका वो रख रखाव भी अच्छा रहा होगा। और राइट हैंड भी बहुत अच्छा है। राइट हैंड में भी अगर हम देखें तो आगे फ्यूचर ब्राइट है, और जो स्कूल चला रही हैं उसमें भी इनको तरक्की मिलेगी। थोड़ा धीरे धीरे समय आगे चलेगा, धीरे धीरे तरक्की होगी, लेकिन आगे भी इनको जीवन में तरक्की मिलती जाएंगी। तो और जो हमने उपाय बताया है उस उपाय को फॉलो करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।